हम बच्चों संख्या पद्धति के दो मुख्य भाग बताए थे, भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली के बारे में मैं बता चुकी हूँ भाग 2 में, जिसे हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। और दूसरा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, इसके शाब्दिक अर्थ से ही पता चल जाता है कि भारतीय गणना प्रणाली जो है वह सर्वाधिक प्रचलित भारत में है, और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी सभी देशों में, आउट ऑफ इंडिया, यहाँ यह जो प्रणाली है यह सबसे प्रचलित प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित गणना प्रणाली है, और भारतीय गणना प्रणाली भारत के सर्वाधिक प्रचलित गणना प्रणाली है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, सब कुछ नहीं लिख पाती हूँ, पहले इतना समझ लें कि यह विश्व की गणना प्रणाली है और भारतीय गणना प्रणाली भारत की गणना प्रणाली है। तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली को कहा जाता है ब्रिटिश गणना प्रणाली भी कहा जाता है। अब इसमें भी हम लोग इसी तरह से समझेंगे। यहाँ दे दिए आवर्त और फिर उसके बाद यहाँ दे दिए अंतर्राष्ट्रीय, यह जो है दिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली का, तो यहाँ दे देंगे मान और उसके बाद दे देंगे संख्या। तो सबसे पहले यहाँ उठाए थे हम लोग भारतीय गणना प्रणाली में करोड़ से, और यहाँ लेते हैं मिलियन से। मिलियन, यह मिलियन जो है वह 3 3 छोर। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में 2 2, भारतीय अंकन प्रणाली में 2 2 का जोड़ा लगाए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में 3 3 का हम लोग समूह बनाएंगे। तो अगर यहाँ मिलियन है तो सबसे पहले यहाँ 100 मिलियन लिखेंगे, 100 मिलियन। जैसे हम 10 करोड़ लिखे उसी तरह से 100 मिलियन लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ 10 मिलियन लिखेंगे। यह है
जो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, तो यहां दे देंगे 3 अंक का 1 2 3 का समूह, फिर 3 1 2 और 3, और उसके बाद 100 है तो फिर इसके बाद 100 लिख दिए। यानी मिलियन में 3 और 3 6 अंक। मिलियन में कितना देंगे बच्चा? 6 शून्य। 100 तो 100 है तो 100, और उसके बाद 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 अंकों का समूह ये हो गया 100 मिलियन। ठीक उसी प्रकार से अगर 10 मिलियन लिखना है तो 10 लिख दिए, और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000 और लाख। ये लाख को कहते हैं मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी लाख को बना दिया है मिलियन। यानी 100 मिलियन, 100 बन गया मिलियन, और यहाँ 10 मिलियन, यह मिलियन में आ गया। और इसके जगह पर अगर संख्या में दिया गया है मान, और यहां दिया गया है संख्या, तो संख्या में कुछ भी दे सकते हैं। मिलियन में और बिलियन में कुछ भी दे सकते हैं। एक घंटा तो समय निकाल ही सकती हूं, चाहे जो हो। तो 4 3 2, 3 अंक है। 100 मिलियन में दे दिए 4, और 3, संख्या 4 4 और 3। अब मिलियन के नीचे अगर उतरते हैं तो 1000, 1000 में भी क्या हो जाएगा? जैसे 100 मिलियन हुआ उसी तरह से पहले नंबर 100,000 होगा। 100,000 और फिर 10,000। तो 100,000 में 1 2 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक का 100,000 यानी 100, और उसके बाद फिर देंगे कितने शून्य? 3 शून्य। एक दे करके 3 अंक और फिर 3 अंक, हो गया 100,000। 100,000 तो ये सुनना नहीं पड़ना चाहिए। 100,000 और 10,000 पर 10 और 1000 में 3 शून्य। 1000 में दे दिए 100,000 में 100 लिख करके 3 शून्य, और 10,000 में 10 लिख करके 3 शून्य, और 2 और 4 3 2 5, इसमें हो गया
2 और 5 संख्या में, और 1000 के बाद आ गया इकाइयां। इकाइयां में इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा, दहाई और इकाई। इकाई का मतलब हुआ 1 और दहाई का मतलब हुआ 10 और सैकड़ा के मतलब हुआ 100। ठीक उसी प्रकार से अब 4, 3, 2, 5 और 2, 3 मान 100 मिलियन, 100 मिलियन का 4, 10 मिलियन का 3, फिर 100,000 का 2 और 10,000 का 5 और फिर 1000। अच्छा, 100,000, 10,000 और सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए कहाँ भूल होती है। यह भारतीय प्रणाली नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। उसके बाद 100,000, 10,000 और उसके बाद 1,000। 1,000 में 1 पर 3 शून्य और उसके बाद फिर इकाइयां। इकाइयां में सैकड़ा और इकाई, दहाई, दहाई और इकाई। इकाई में 1, दहाई में 10 और सैकड़ा में 100। अब आ गया 100 मिलियन में 4, उसके बाद 10 मिलियन में 3 और उसके बाद कहाँ कहाँ गलत किए, सॉरी, यही गलतियां होती है। मैं गलती कर चुकी हूँ, 2-2 अंक को ही लिखी हूँ, इसलिए वीडियो को तो नहीं मिटा रही हूँ। मिलियन, मिलियन में 100 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, तो 10 पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, यह हो गया 10 मिलियन। उसके बाद फिर 1 मिलियन, 1 मिलियन में फिर 1 पर 1, 2, 3 और 1, 2, 3। गलती नहीं था, बस 1-1 मिलियन को छोड़ दी थी। उसके बाद अब आ गया मिलियन के बाद हम लोग जब नीचे आते हैं तो हो जाएगा 1000। तो 1000 में 100,000,
100,000 होगा तो 100, उसके बाद 1000, फिर 10,000 तो 10,000 में फिर होगा 10 पर 1000, और उसके बाद फिर होगा 1,000 तो 1 पर 1000। उसके बाद यही मैं दो दो अंक का ही बहुत दिन छूट गया था बच्चा, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। भारतीय अंकन पद्धति का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए अब हो गया इकाइयाँ। इकाइयाँ में सैकड़ा के मतलब 100, दहाई का मतलब 10, और इकाई का मतलब 1। अब आवर्त में मिलियन, हजार में, मिलियन में भी 3 का समूह, 100 मिलियन, 10 मिलियन और 1 मिलियन। हजार में भी 3 का समूह, 100,000, 10,000 और 1,000। और इकाइयां में भी 3 अंक का समूह, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब इसमें संख्या में अगर दे दें संख्या, और ऊपर लिखती हूँ। संख्या कुछ भी दे सकते हैं, कहीं से भी कुछ। 100 मिलियन में 4, 10 मिलियन में 3 और 1 मिलियन में 2, और फिर 100,000 में 5 और 10,000 में 2 और 3,000 में 5 और फिर 4 3 2, 4 3 2, 5 2 3, 5 2 3 और 7 1 6। 7 सैकड़ा में 7, दहाई में 1 और इकाई में 6। अब अगर ये संख्या बनेगा तो क्या बन जाएगा? इसको संख्या बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है बच्चा। अब यहां से संख्या लिखते हैं। 4 3 2 5, यहाँ कौमा, 3 अंक पर कौमा, 2 3, फिर 3 अंक पर कौमा, 7 1 और 6। अब यहाँ है 4 3 2 यानी 432। 432, 432 क्या बन गया? मिलियन। 432 मिलियन। और उसके बाद फिर कौमा, उसके बाद 5 2 3 यानी 523। 3 अंक है, 523 क्या है ये? 523,000। और उसके बाद बच गया 7 1 6 कौमा 7
100, 16। बस यही हो गया अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के अंतर्गत। चाहे किसी भी तरह से रहे, तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में 3 अंकों का, 3 अंक का इकाई, 3 अंक का हजार और 3 अंक का मिलियन और 3 अंक का बचेगा तो बिलियन। इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बिलियन तक हम लोग जाएंगे और इससे अधिक जाने के लिए तो फिर और आगे प्रयास होगा। और मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग शुरुआती से संख्या पद्धति से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। और भाग 3 तक मैं बता चुकी हूँ, यानी संख्या कितने अंकों से बनता है। दार्शनिक प्रणाली यानी 100 अंकों से मिलकर के संसार के संख्या बनाए जाते हैं। चाहे तो वह संख्या भारतीय गणना प्रणाली से लिखा जाए या तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली से। भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली को ब्रिटिश गणना प्रणाली कहा जाता है। और भारतीय गणना प्रणाली में इकाई में 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा, उसके बाद 2 अंक, 2 अंक हजार, 2 अंक लाख, 2 अंक करोड़, 2 अंक मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में 3 अंक इकाई और 3 अंक इकाई के बाद हम लोग चल जाते हैं हजार में, तो 3 अंकों का हजार, उसके बाद फिर 3 अंकों का मिलियन, फिर उसके बाद 3 अंकों का बिलियन। अगर समझ गए होंगे तो फिर हम आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।